हाय स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 बायोलॉजी में। मैं मोहम्मद अशरफ। आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर फर्स्ट ए गर्ल विथ बास्केट का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है ए गर्ल विथ बास्केट। ए मीन्स एक, गर्ल मीन्स लड़की, विथ मतलब साथ, ए मीन्स एक, बास्केट मतलब टोकरी। एक टोकरी वाली लड़की, या कह सकते हैं टोकरी के साथ एक लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। अबाउट द आथर, आथर मीन्स होता है राइटर या लेखक। इसमें हम लेखक का संक्षिप्त परिचय के जानेंगे। विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस, ए मीन्स एक, जज मीन्स न्यायाधीश, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के जज थे। विजिटेड, विजिटेड मतलब होता है आना। इंडिया मतलब भारत। इन मिस में 1915 मतलब 1950 में। वह सन 1950 ईस्वी में भारत आए। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। हिज मतलब होता है अपनी। विजिट मतलब आना, मतलब जब वह भारत आए या उनके भारत आने के दौरान। ही हैपेंड, ही माने वह, हैपेंड माने होता है घटित होना। टू ट्रैवल माने होता है यात्रा की। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, मतलब इस दौरान जब वह भारत आया तो उन्होंने कई भागों में भारत की यात्रा की, जैसे न्यू दिल्ली से रानीखेत। ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। ए मीन्स एक, हिल मतलब होता है पहाड़ी, स्टेशन मतलब स्टेशन या प्लेटफार्म। इन द हिमालयाज, इन मीन्स में, द हिमालयाज मतलब होता है हिमालय पर्वत। कह रहे हैं कि एक स्टेशन हिमालय पर्वत के पास स्थित था, या इसको कह तो सकते हैं कि हिमालय के पास एक स्टेशन था, या कह सकते हैं कि ये हिल या हिमालय के पास एक पहाड़ी स्टेशन था। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। ही मतलब वह, वाज मीन्स थे, ए मीन्स एक, रियलिस्ट मतलब होता है वास्तविक, एंड मीन्स और, सपोर्टर मतलब होता है सहयोगी या साथ देने वाले, ऑफ लेबर मतलब होता है मजदूर या श्रमिक। लोग कह सकते हैं कि वह मजदूरों के सच्चे मित्र थे या सच्चे सहयोगी थे। ही मतलब वह, आल्सो मीन्स भी, लव्ड मतलब होता है प्रेम करते थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान, एंड मीन्स और, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। इसका अर्थ है कि वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्रेम करते थे। ही मतलब वह, वाज मीन्स थे। फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित। चार्म मतलब होता है सुंदरता। विथ मतलब साथ। द नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। ऑफ इंडिया मतलब होता है भारत की, यानी कि वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मोहित हो गए, या भारत की सुंदरता उन्हें बहुत पसंद आ गई। ए गर्ल विथ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की। इज मतलब है, वन मीन्स एक, ऑफ हिज मतलब होता है अपनी, फेमस मतलब होता है महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ। यस से मतलब होता है निबंध। हालांकि ये गर्ल विथ ए बास्केट इनका सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। अबाउट द लेसन, अबाउट मतलब होता है बारे में, द लेसन माने होता है अबाउट द लेसन, अबाउट मतलब होता है बारे में, द लेसन मतलब होता है इस चैप्टर के या इस अध्याय के। ए गर्ल विथ ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की। हैज़ बीन रिटेन बाय विलियम सी डगलस। हैज़ बीन रिटेन मतलब लिखा गया, बाय विलियम सी डगलस। करें कि ए गर्ल विथ बास्केट विलियम सी डगलस द्वारा लिखित है। हु मतलब जो, के मतलब आना, टू इंडिया मतलब होता है भारत। आफ्टर द पार्टीशन, आफ्टर मतलब होता है बाद में, पार्टीशन मतलब होता है बंटवारे के समय। ऑफ द कंट्री मतलब होता है देश के। इन 1950 मतलब होता है सन 1950 ईस्वी में। कह रहे हैं कि वह भारत के बंटवारे के समय सन 1950 ईस्वी में
आए। एट दैट टाइम मतलब होता है उस समय। इंडिया मतलब होता है भारत। वाज मीन्स था। फुल मतलब होता है भरा। ऑफ रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी उन्हें कहा जाता है जो सड़कों के किनारे छप्पर डालकर रहते हैं, जिनका अपना कोई घर नहीं होता है। हु मतलब होता है जो। वेयर मीन्स होता है थे। ड्राइवियन मतलब होता है यात्रा की या आए। अवे मतलब होता है दूर। बाय मतलब होता है द्वारा। द कम्युनल माने होता है कम्युनल मतलब होता है जाति या धार्मिक। फैनेटिज्म ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं कि एट दैट टाइम उस समय इंडिया वाज फुल, उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। ये वो शरणार्थी थे जो धार्मिक भय के कारण पाकिस्तान से आए थे। He had a unique experience at one of the railway station. He माने वह, had मतलब चुका, ए मिस एक, यूनिक माने होता है एक, केवल अकेला। एक्सपीरियंस माने होता है यूनिक मतलब अकेला, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। एट वन मिस होता है एक, ऑफ द रेलवे, रेलवे मतलब होता है प्लेटफार्म, स्टेशन मतलब होता है स्टेशन। करें कि उनके लिए एक अकेला अनुभव था जो रेलवे स्टेशन के पास जहाँ वह सब रहते थे। मेनी मतलब होता है अनेक। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चे। वेयर मिस थे। सेलिंग मतलब बेच रहे थे। स्मॉल मतलब होता है छोटी। आर्टिकल मतलब होता है वस्तुओं को। लाइक मतलब दिखती थी जैसे। बास्केट मतलब टोकरी। एंड मिस और फैंस मतलब होता है पंखे। करें कि अनेक शरणार्थी के बच्चे जो टोकरियों और पंखे को बेच रहे थे। ही मतलब होता है वह। वाज मिस थे। इम्प्रेस मतलब होता है प्रभावित हुई या प्रसन्न हुई। विथ मतलब साथ। ए मिस एक। लिटिल मतलब छोटी। गर्ल मिस होता है लड़की। ऑफ 9 ईयर्स मतलब होता है 9 वर्ष की। करें कि वह एक 9 वर्ष की छोटी लड़की को देखकर प्रभावित हुए। द यसे दिस यसे यह निबंध। इच मतलब है। द रिकलेक्शन माने होता है संग्रह। ऑफ हिज वैल्यूएबल मतलब होता है महत्वपूर्ण। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव का। कह सकते हैं कि यह उनके अनुभवों का महत्वपूर्ण संग्रह। यह कह सकते हैं यह निबंध यह निबंध दिस यसे यह निबंध रिकलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस करें कि यह निबंध उनके महत्वपूर्ण अनुभवों का संग्रह है। इसका चैप्टर का एक यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ दिया कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई मिस माई हैड मतलब चुका। लेफ्ट मतलब छोड़। न्यू मतलब होता है नई। दिल्ली मतलब दिल्ली। फॉर मतलब के लिए। द हिमालयाज मतलब हिमालय की तरफ। इसमें विलियम से डगलस करें कि मैं दिल्ली छोड़कर हिमालय की तरफ गया। आई मतलब मैं। वाज मिस था। गोइंग मतलब होता है जा रहा था। एज फार एज जैसे। बरेली मतलब होता है बरेली। बाई ट्रेन मतलब ट्रेन। करें कि मैंने बरेली की यात्रा ट्रेन के द्वारा की। एंड मिस एंड ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानी खेत। करें कि और मैंने रानी खेत की यात्रा कार से की। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी। ओल्ड मतलब होता है पुरानी। ब्रिटिश मतलब होता है अंग्रेजी। आर्मी मतलब होता है सैनिक। हिल मतलब होता है स्टेशन। लोकेटेड मतलब होता है स्थित था। ऑन ए 6000 फुट 6000 फीट। रिजिड अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में। 120 मील 120 मील। स्ट्रेच ऑफ स्नो। स्ट्रेच ऑफ स्नो मतलब बर्फ। कवर मतलब ढका हुआ था। हिमालय मतलब हिमालय पर्वत। लेखक कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी सैनिक छावनी का स्टेशन था जो 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित था। ए 120 स्ट्रेच स्नो कवर्ड हिमालयाज और उसके विपरीत दिशा में 120 मील
बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भूभाग स्थित था या हिमालय पर्वत स्थित दिखाई दे रहा था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीरे चल रही थी। एंड मिस और इट स्टॉप्ड मतलब रुकती हुई जा रही थी। एट ऑल मतलब सभी। द वे मतलब होता है रास्ते। स्टेशन मतलब स्टेशन पे। कारण कि द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीरे चल रही थी। एंड स्टॉप्ड और प्रत्येक स्टेशनों पर या प्रत्येक प्लेटफार्म पर रुकती हुई जा रही थी। एट एवरी स्टॉप, एट एवरी मतलब होता है प्रत्येक, स्टॉप मतलब होता है स्टॉप पर, मतलब जब वो स्टॉप पर रुकती या जब वो प्रत्येक स्टॉप पर रुकती थी। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं अपने कंपार्टमेंट में होता है रेलगाड़ी का डिब्बा। कारण कि जब वह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी तो मैं अपने रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल दिया करता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर उतरकर घूमा करता था। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल, द प्लेटफार्म मतलब होता है रेलवे स्टेशन। वेयर मिस था, पैक्ड मतलब भरा हुआ था, विथ मतलब साथ, पीपुल मतलब होता है लोगों से। कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था, जिनमें थे सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदूज मतलब हिंदू थे, सोल्जर मतलब होता है सैनिक थे, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी थे, प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी थे, पोर्टर मतलब होता है कूली थे, बीगर्स मतलब होता है भिखारी थे, हाकर्स मिस होता है फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ऑलमोस्ट मतलब सभी, एवरीवन ऑलमोस्ट एवरीवन उनमें सभी, प्रत्येक, वाज मिस थे, बेयरफुट मतलब होता है नंगे पैर। एंड ड्रेस मतलब होता है यूनिफॉर्म। इन लूज मतलब होता है ढीला। वाइट मतलब होता है सफ़ेद। गारमेंट मतलब होता है कपड़े। अरे कि उनमें से अनेक लोग नंगे पांव थे तथा उनमें से कुछ लोग ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई मतलब मैं, वुड मतलब होता है चाहता था, आस्क मतलब होता है पूछना, एट लीस्ट मतलब होता है उनमें से, थ्री मतलब होता है तीन, पीपुल मतलब होता है लोगों से, बिफोर मतलब पहले। लिखा कर कि मैं उनमें से किसी तीन लोगों से बात करना चाह रहा था या मैं उनमें से तीन लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा था। आई मतलब मैं, कुड मतलब होता है चाहता था, फाइंड मतलब होता है प्राप्त करना या पाना, वन मिस एक, हु मतलब होता है जो, स्पोक मतलब होता है बोलता, इंग्लिश मतलब इसमें, क्योंकि मैं उनमें से ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था या ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था जो मुझसे इंग्लिश में बात कर सके, चाहे उनमें उन तीनों व्यक्तियों में से कोई एक इंग्लिश जानता हो। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। वी मतलब होता है मैं, वुड मतलब होता है चाहता था, टॉक मतलब होता है बातें करना, वर्ल्ड मतलब होता है संसार, अफेयर्स मतलब होता है वर्ल्ड अफेयर्स मतलब संसार के, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, मेजर मतलब होता है मेजर मतलब होता है बड़े या विशाल, टॉपिक मतलब होता है विषय। अरे कि मैं उनसे संसार के महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रहा था। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, द न्यूज़ मतलब होता है अखबार, ऑफ द डे मतलब उस दिन का, प्रोड्यूस्ड मतलब होता है प्रकाशित हुआ या छापा गया। कह रहे हैं कि उस दिन का अखबार प्रकाशित हुआ। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे, आई वे में सोता रास्ते में, आई माने मैं, वाज मीन्स था, ट्राई मतलब प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी कि मैं भारत के लोगों के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, या कह सकते हैं कि मैं भारत के लोगों के विचारों और राष्ट्र के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, मैं उस चेकिंग मतलब होता है चेक कर रहा था, ओपिनियन मतलब होता है विचारों को, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड मतलब होता है आत्मसम्मान, या कह सकते हैं कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड रिपोर्ट मतलब होता है जानना चाह रहा, मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं यूएसए के लोगों के विचार, यूएसए के लोगों से के विचार का और भारत के लोगों के विचार का के बारे में जानना चाह रहा था या उनकी तुलना कर रहा था। कि मैं भारत, चेकिंग मतलब होता है
खोज करना, ओपिनियन मतलब विचार, अगेंस्ट मतलब होता है यूएसए मतलब ये यूनाइटेड स्टेट के नागरिक थे, तो वह वहाँ के विचार को भारत के लोगों के विचार से तुलना कर रहे थे। वही करें चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड इन रिपोर्ट, वह भारत के लोगों के विचारों का यूएसए के विचार से तुलना कर रहे थे। द रूट रास्ता ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, यानी कि द रूट हमारा रास्ता, थ्रू जो वन द रिचेस्ट मतलब होता है धनी, इंडिया मतलब होता है भारत की, एग्रीकल्चरल मतलब होता है कृषि, एरिया मतलब होता है क्षेत्रों या प्रदेशों से, करें कि हमारा रास्ता भारत के कृषि धनी क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस मतलब ये वाज मिस था, प्लेन मतलब होता है समतल, ऑफ द अपर मतलब होता है ऊपर, गंगा मतलब गंगा, रिवर मतलब होता है नदी के, अरे कि यह गंगा नदी या कह सकते गंगा नदी ऊपर से समतल दिखाई दे रही थी। ये थाउजेंड्स 1000 फीट, ये वो मतलब ऊपर, सी मतलब होता है समुद्र, लेवल मतलब होता है स्तर, बट ट्रॉपिकल, अरे कि जो वह समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचाई पर स्थित था। करे कि द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, द गंगा मतलब गंगा नदी, वाज मिस थी, ब्राउन मतलब होता है भूरी, सिल्ट मतलब होता है बालू, मतलब गंगा नदी बालू के कारण भूरी दिखाई दे रही थी। स्वालन विथ फ्लूड वाटर्स, फ्लूड वाटर्स मतलब होता है उसका लहरता हुआ जल, वर फ्लो इंडुलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज, करें कि गंगा नदी का लहरता हुआ जल या वर फ्लो होता हुआ जल भारत के धान के कई खेतों को डुबो रखा था। दोस्तों यह चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट 1 है। आगे हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनेक लोगों के साथ शेयर करिए।